कौन है वो? ना सिर्फ सलमान ही धमकाता है, मारने की धमकी देता है, आए दिन मुझे भाजपा के नेताओं की धमकी देता है कि मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोई नाम उन्होंने लिया भाजपा का नेता का? कहीं से ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मुसलमान होने का क्या ये गलती है? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों में पैदा क्यों हुए? भाजपा में हम तो हिंदुओं में पैदा होना चाहिए था। कैसा मेडिकल कैसा क्या तेरा, इसमें कुछ नहीं है। मुझे मारा, धमकाया और डराया और भाजपा की मुझे धमकी दी गई। क्या डरा के कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ? लड़ाई झगड़ा भी हुआ नहीं, झगड़ा भी हुआ, मुझे हथौड़ियों से मारा गया। और एक लेडीज बुला रखी थी उसने बाहर की, उन्होंने उसके हाथ में पहले ताला काटा, फिर मारपीट करी, फिर उनमें जो है कि सिकंदरपुर चौकी जाओ, वहाँ गई, वहाँ भी मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। फिर उसके बाद में साहिबाबाद मुझे भेजा गया थाना गई मैं, वहाँ भी मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। ठीक है, उसके बाद हमारा गुनाह क्या नहीं है, कहीं भी जाएंगे आग लगा लूंगी भाई साहब। नासिर गाड़ी में बैठ जा। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे चल भाई, मेरे पे आग लगा लूंगी। लगा ले तू, नहीं जाएंगे वो, नहीं जाएंगे, छोड़िए आप। ठीक है, मुझे भी डर मत नहीं जाएंगे, पहले खाना ले जाइए। सबने देखा लात मारते हैं, सबने देखा, कितने भी खड़े नहीं भाई साहब, अब चल जाइए, मैं आग लगा लूंगी भाई साहब। डरावे करने वालों की चीज है क्या? बस है, देखो हम इज्जत के खातिर मरे, हमारी इज्जत तमाशा इसकी माँ भी थी, खड़ी नहीं जाओगे आप? नहीं, हाँ जा रहा लेके जा रहा नहीं, लेकिन नहीं जाएंगे वो। हमारा 4 साल का किराया नहीं दिया और मुझे मारने की धमकी अलग देता है। खाली भी नहीं कर रहा, कब्जा करना चाहता है। आए दिन मेरे ताले तोड़ता है, 3 दफ़ा उसने ताले ग्लेंडर से काट से भी जुड़ा हुआ है। वो ये धमकी देता है मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मेरा तू क्या बिगाड़ेगी, तेरा यहाँ कौन है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है। मैं इसी को अपना रिश्तेदार मानती थी, यही मेरा भाई था, इसी ने मुझे फंसा रखा है। मैं डर कहीं से ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मुसलमान होने का क्या ये गलती है? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों में पैदा क्यों हुए? भाजपा में हम तो हिंदुओं में पैदा होना चाहिए थे। नहीं, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों का गुनाह है? मुसलमानों की कोई सुनता ही नहीं है। कौन नहीं सुना, पुलिस या नेता? पुलिस भी नहीं सुन रही, नेता को तो मेरी इतनी धमकाया जानकारी किसने नहीं। आपको? कौन है वो? ना सिर्फ सलमान ही धमकाता है, मारने की धमकी देता है, आए दिन मुझे भाजपा के नेताओं की धमकी देता है कि मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोई नाम उन्होंने लिया भाजपा का नेता का आपसे, या कोई नेता ने आपसे बात करी? नहीं, किसी ने भी भाजपा ने, किसी ने नेता ने मुझसे बात नहीं करी। तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी 4 साल से? क्यों नहीं उसके ऊपर केस करा? मैं शिकायत करती हूँ लेकिन मेरी शिकायत कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप क्या चाहते हो? आप? मैं न्याय चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। आपके पास और क्या, मतलब उन्होंने जो आपके ऊपर अटैक किया था, कब की वारदात थी, क्या हुआ था, उसके कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है, कुछ वीडियो बनाई है, कुछ सबूत है? जो उसको मैंने जो उसको पैसा दिया है, नहीं जो आपके साथ अटैक हुआ है उसकी कोई वीडियो हाँ है? वो है मेरे पास, वो वीडियो है। उसमें मुझे हथौड़ियों से मारा जा रहा है और लात घुसों से, और एक हाथ में 4 लेडीज थी, उनका हाथ में अधे थे, उन्होंने मुझे मारा। सलमानी साहब जो है वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो मुझसे मांग कर रहा है, कभी 45 लाख की मांग करता है कि तब खाली करूंगा, 45 लाख रुपए दे, कभी 21 लाख की मांग करता है। अब इटकावा है 8 लाख पे, 8 लाख रुपए कहीं आपका कहीं कंप्रोमाइज को लेकर के, कहीं फैसले को लेकर के, कहीं पहले भी कहीं आपकी बैठक हुई है? कई बार बैठक हुई है लेकिन उसने कोई फैसला नहीं माना। उसमें आपने साइन वगैरह कर रखे हैं? नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किए। नहीं साइन किए हैं? नहीं। वो कई जगह देखने को मिला कि उन्होंने कोई फोटोकॉपी दिखाई, आपने 8 लाख रुपए देने के लिए कहा है, तो फिर ये किस वजह से? ये फर्जी कर रहा, फर्जी सीमेंट की दुकान में, उसमें किराएदार था मीनू, उसने सामान उस टाइम पे वो नासिर सलमानी ने रखवाया था। आपने जो इसे दुकान दी थी तो उस टाइम क्या किराया, मतलब आपने इनसे कुछ बात हुई थी? 8,000 रुपए की। तो अभी तक कोई किराया मिला? अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। 4.5 साल का कोई किराया नहीं मिला मुझे। 4.5 साल से आपको डराया और धमकाया जा रहा है? जी, डराया धमकाया जा रहा है मुझे, बहुत ज्यादा धमकाया जा रहा है।
नासिर तो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी काम करता है नासिर। जी तो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ? बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है वो ये धमकी देता है मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मेरा तू क्या बिगाड़ेगी, तेरा यहाँ कौन है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है। मैं इसी को अपना रिश्तेदार मानती थी, यही मेरा भाई था, इसी ने मुझे फंसा रखा है। मैं डर मारे फिरती हूँ। आपकी बात हुई थी वहाँ पे दुकान पे जा करके, वहाँ सुनने में मारपीट भी हुई थी, उन्होंने कुछ फर्जी बाहर के लेडी से भी बुला रखी थी मारपीट करने जी के लिए। जी जी एक सैफू नाम का लड़का एक सैफू नाम का लड़का था, एक उसकी माँ भी थी। तो उनके खिलाफ आपने एफआईआर भी मुकदमा किया था मैंने कराई उसको। थी। कराई पुलिस थी। ने क्या एक्शन लिया उस पे? पुलिस पकड़ के लेके गई थी उसको, फिर छोड़ दिया? नासिर को हाँ, फिर छोड़ दिया फिर पुलिस? छोड़ दिया। एफआईआर की कोई कॉपी वो वगैरह फिर थी तो किसी जो- से फोन करा देता है, फोन पे बात होती है, उसका काम खत्म हो जाता है। उसकी कोई कॉपी वगैरह है एफआईआर के आपके पास? है। हाँ जी मेरे पास है, सब है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। तो आपने कोर्ट में कोई केस फाइल किया अभी? अभी कोर्ट में एक केस फाइल किया है मैंने। तो उससे पहले तो वो कह रहा कि मैंने कोर्ट में केस कर रखा है। उसने फर्जी कर वो तो रखा है फर्जी ना कर रखा है उसने अभी तो कोर्ट की फीस भी जमा नहीं की है। अच्छा, जी उसने फर्जी कर रखा है। अच्छा, जो लड़कों के नाम लिखवाए थे वे लड़के यहाँ पे रहते हैं या बाहर हैं? यहीं पे रहते हैं, एक तो सैफू है। नहीं और- वो हमारे उनकी लड़कों तरफ- के उनकी थे। तरफ से हमारे कोई लड़के। एफआईआर हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ लड़कों के नाम हमारे लिखवाए थे। लड़के यहाँ बाहर के कोई नहीं था, जिन लड़कों बस के उन्होंने नाम लिखवाए थे वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं कहाँ रहते। रहते वो लोग? दो लड़के एक तो नहीं रहते, आमिर नहीं चार- रहता, वो मलेशिया में रहता एक है, आरिश नहीं रहता। एक आरिश नहीं रहता, वो पानीपत रहता है, एक वैसे है वो अफजल रहता है। तो ये बात आपने पुलिस वालों को बताई, उसके बाद उन्होंने एफआईआर करी है? पुलिस वालों ने सुनी सुनी नहीं हमारी, पुलिस पर्चा वालों ने लेके नहीं रख लिया, सुनी। लेकिन उन्होंने उन्होंने एफआईआर एक्शन नहीं लिया। हमारी कौन सा थाना लगता है वो? शाहीबाबाद थाना, चौकी कौन सी आपके एरिया की? शालीमार गार्डन चौकी। उसने किराए पे लिए थी 6 महीने के लिए कि बहन 6 महीने तक मैं इस पे और कार्य करूँगा कुछ, उसके बाद में जब भाई आ जाएंगे वो ये दुकान में दे दूँगा। फिर उसके बाद में उसने 1 साल हुआ, कोई किराया नहीं दिया, मैंने मांगा नहीं दिया। फिर उसके बाद में फिर दूसरा साल हुआ, उसने फिर ये कहा कि नहीं मैं अभी तक नहीं दे सकता, मैं दूसरी दुकान अभी नहीं ले सका किराए पे, तब तक नहीं दूंगा, तब तक कोई दुकान नहीं मिलेगी। मैंने उससे ये कहा भाई मेरा बेटा है, बी फार्मा कर रहा है, उसका आखिरी साल है, वो इस पे ये काम करेगा, मेडिकल का काम करेगा। तो क्या कैसा मेडिकल कैसा क्या, तेरा इसमें कुछ नहीं है। मुझे मारा, धमकाया और डराया और भाजपा की मुझे धमकी दी गई। तो आपके साथ क्या डरा के कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ आपके लड़ाई साथ? झगड़ा भी हुआ, धमकी दी है? नहीं झगड़ा भी हुआ, मुझे हथौड़ियों से मारा गया। किसने और मारा हथौड़ियों से आपको? एक लेडीज बुला रखी थी उसने बाहर की, उन्होंने उसके हाथ में पहले ताला काटा, फिर मारपीट करी, फिर उनमें जो है लात घुसों से मार के मुझे नीचे गिराया था, मैं बेहोश हो गई। मुझे आपने पुलिस अधिकारियों को बताया? जी। 100 नंबर कॉल करी वहाँ से? जब 100 आपका नंबर झगड़ा हुआ कुछ? 100 नंबर कॉल की मैंने, पुलिस आई, पुलिस लेके भी गई उसे। अच्छा, उसमें जो ताला लगा हुआ था उसमें सुनने में आपका भी ताला लगा हुआ था, उसका भी कुछ ताला लगा हुआ था, उस ताले को उसने तोड़ा, अपना आप तोड़ा है? सिलेंडर से काटा। कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ उसका? कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है, नहीं कोर्ट ने कोई ताला भी नहीं लगवाया था। उस पुलिस ने आके एक ताला मेरा लगवाया था, एक ताला उसका लगवाया था। उसने 4 दिन के बाद में फिर ताले दोनों ही मेरा भी काट दिया और कुंदा भी काट दिया कि तू कहाँ तक ताला लगाएगी, मैं काट दूंगा। ये तो कहने आपने फिर भी कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करी उनको? करी। ये देखिए मेरे पास, ये जो 8 दिन पहले मेरे साथ में घटना हुई है मार्चेत, वो मेरे अंदर, मेरी दुकान के अंदर ये शिकायत दी थी आपने? ये शिकायत मैंने पहले शालीमार चौकी दी, उसके बाद मैं साहिबाबाद थाना गई, मेरी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया। इसमें कुछ स्टैम्प वगैरह नहीं लगा, कुछ रिसीविंग नहीं है, तो इसका मतलब आपका कुछ वहाँ पे शिकायत नहीं हुई मेरी क्यों शिकायत। नहीं हुई? क्या वजह है इसकी? ये तो वो ही जान सकते हैं, पता नहीं क्या बात है। कहते हैं ना कि मैं भाजपा से हम हूँ। मुसलमान, वो भाजपा है के आदमी है, हम मुसलमान है, हम आदमी है। क्या भाजपा वाले भी मुसलमान नहीं होते क्या? वो इंसान नहीं होते क्या? वो भी इंसान ही होते हैं। इंसान होते तो ये इंसानी समझते तो वो मुझे मेरे साथ में ऐसा नहीं करते। आप जब इस एप्लीकेशन को लेकर के जब थाने में गए तो पुलिस की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आता है, क्या कहते हैं वो? पुलिस सुनती नहीं है, बस नहीं क्या करेगा। कहती है? कहते हैं हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन की ली नहीं उन्होंने ली एप्लीकेशन नहीं ली। कौन से थाने मैं पहले शालीमार गार्डन चौकी गई, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। फिर सिकंदरपुर चौकी गई, वहाँ भेजा गया मुझे कि सिकंदरपुर चौकी जाओ, वहाँ गई, वहाँ भी मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। फिर उसके बाद में साहिबाबाद मुझे भेजा गया थाना गई मैं, वहाँ भी मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। ठीक है, उसके बाद मैं बस अपनी
मजबूर होकर रोती पीटती मैं अपना घर आ गई वापस। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। अब वही बात, आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस का कहना पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस बढ़ती है आगे, लेकिन वो बढ़ने नहीं देते जो फोन- नेता लोग हैं। पुलिस आती है क्या कहते हैं वो नेता लोग? नेता को उस पर फुल सपोर्ट है, कहने का जी मतलब जी ये है वो आपका। फुल सपोर्ट कर जी, रहे हैं। वो फुल क्या सपोर्ट कर। चाहती हो अब आप हमारे माध्यम से क्या चाहती हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरी दुकान मुझे मिल जाए बस, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं उसका भी कुछ उसने तुम्हें कुछ गलत नहीं पैसा वैसा चाहती। दे रखा है क्या, या तुमने कुछ दे रखा है? मेरा ही पैसा है उसके पास। अच्छा, 2.5 लाख। कितने साल का किराया रुका हुआ है आपका? 4.5 साल का किराया है, 8,000 रुपये महीने के हिसाब से। और 2.5 लाख रुपये मैंने उसकी बहन की शादी में दिए थे। 70,000 रुपये उसने मेरे मुझसे बुलेट के लिए लिए थे। अच्छा, बुलेट खरीदने के लिए भी पैसा आपसे ही लिए? जी 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 और उसकी बहन की शादी जो कराई है उसमें भी 2.5 लाख रुपए आपने दिए हैं? जी जी। तो उसका आपके पास सबूत है? मेरे पास हाँ है, स्टेटमेंट वगैरह कोई बैंक जी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है मेरे पास, स्टेटमेंट है, अच्छा, सारे वो सबूत मकान है। जो जिस पे विवाद चल रहा है दुकान पे, वो उसके कागज वगैरह कुछ? हाँ, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये देखो, जो उसी दुकान के कागज हैं ये उसी दुकान का कागज है जिसपे ये जानबूझ के विवाद कर रहा है। इसका उसमें कुछ भी नहीं है। क्या वो और औरों के साथ भी ऐसे व्यवहार करता है? औरों के साथ भी करता है। से हैं, शिकायत करते हैं। 3 आदमियों ने मुझे ये बताया कि मेरे भी 2.5 लाख रुपए हैं। एक लेडीज ने बताया मुझे कि मेरे 4 लाख रुपए हैं। तुम्हारा आदमी कहाँ रहते हैं? मेरा आदमी बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, टेल्स पत्थर का काम करके ठेकेदारी करते हैं। उनको भी ये उनको मैसेज किया इसने कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये अच्छा, देखिए आप। आपने उन्हें आदेश दे रखे हैं इस चीज के? नहीं। आप मेरी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? कोई कोई- लिखित रूप है? कुछ नहीं, कोई अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार किसी को कैसे दे सकता है? अच्छा, कहने एक मामला ऐसा भी सामने आया था, शायद ये तो दुकान का मामला आपका, एक जो घर का भी कोई मसला है आपका जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री वगैरह शायद? नहीं, घर का तो कोई मसला नहीं, घर का कोई मसला ही नहीं है। घर का नहीं है? नहीं, उसने मेरी 35 गज की एक रजिस्ट्री भी गायब कर ली है, वो अभी तक नहीं दी। 5 साल हो गए हैं। वो रजिस्ट्री को मैंने कितनी बार मांगा, भाई मुझे ये रजिस्ट्री दे दे, तो 35 आपने गज के वो प्लॉट की। निकलवाई वो मैंने कोर्ट से निकलवा ली है। निकलवा ली हाँ, रजिस्ट्री? उसका उसका डर मुझे ये आप दिखा रहा है, उसकी धमकी दे रहा है कि तेरी तो 35 गज की रजिस्ट्री मेरे पास है, मैं उसमें कुछ भी लोन भी ले सकता हूँ। कभी घर आता है, वीडियो घर बनाता आता कि है। मैं इस पे 50 लाख का लोन लूंगा। 2-4 आदमी को लेकर आता है मेरे घर पे, लोन लेने की धमकी देता है। और मेरा घर जैसा की कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है, इसका क्या मकसद मकसद है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाहती हूँ, ये जो गलत काम कर रहा है मेरे साथ में, चीटिंग कर रहा है, मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि ये किसी और के साथ ही गलत काम ना करे। और मुझे अधिकारियों तक मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। ये गलत काम आगे तक नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए।